हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आप सबने मेरे वीडियोस देखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की हमारी लव स्टोरी जो है फेसबुक से कैसे शुरुआत हुई, कहाँ तक आई, बात कैसे शुरू हुई, उसके साथ साथ ब्रेकअप तो नहीं है लेकिन ब्रेकअप कैसे हो गई ये सब आपको पता है। लेकिन फिर ब्रेकअप होने के बाद हम दोनों कैसे मिले, ये पार्ट मैं आज बताने वाला हूँ कि हम मिले कैसे। फिर से हम तो बिछड़ गए थे, हमारे डिस्टेंस हो गई थी 1 ईयर के लिए, 1 ईयर 10 दिन के आसपास इतना डिस्टेंस हो गया, लेकिन मिले कैसे। तो दोस्तों, ये 2019 की बात है, तब मैं हैदराबाद में ही रहता था और पीछे मेरा बेटा है, दिख रहा है कि नहीं पता नहीं। तो दोस्तों, डिस्टर्ब कर रहा है। तो दोस्तों, ऐसा 2019 में हैदराबाद में ही हम लोग सब रहते थे। तब कॉल आई इसका कि ऐसा ऐसा है, मतलब पहले तो नॉर्मल कॉल आई, अननोन की तरह कॉल आई, अननोन पर्सन की तरह वो कॉल करती थी मुझे, अननोन पर्सन की तरह बात करती थी। वो ऐसा बोलती थी कि हेलो कैसे हो आप, अच्छा है, सब अच्छा है, आप मेरे दोस्त हो, आपका नाम क्या है, आपका नंबर मेरे पास था, वो नंबर सिर्फ आपका ही नाम था, मेरा तो कोई जान पहचान होंगे, सच बताए आप कौन हो। तो मैं गुस्से से ये बोल देता था कि मैं आपका फ्रेंड, नॉर्मल फेसबुक फ्रेंड हूँ। तो फिर वैसे नॉर्मल बातें करती थी, लेकिन कुछ दिन ऐसे बात करते करते एक दिन वो ज़्यादा ही रो रो कर मुझे कॉल कर बोलने लगी कि आप ही मेरी फर्स्ट बॉयफ्रेंड हो, या आप ही मेरी आपको ही मैं चाहती थी, ऐसा बोलने लगी। मैं सोचा यार पागल वागल हो गई होगी। फिर बोलती है, एक बार अननोन तरह बात करती है, फिर आती है, नहीं मुझे याद नहीं है साहब, ये क्या फिल्मी दुनिया चल रही है, सही है कि नहीं? आपको भी ऐसा लग रहा होगा। एक सेकंड, और ये मेरा बेटा है, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, तो मुझे लगा इसको बुला। तो ऐसा हुआ दोस्तों, जब 2019 में वो कॉल करके ऐसा बोली कि मैं जानती हूँ, मैं बहुत प्यार करती थी तुम्हें और मेरा याददाश्त चला गया था। मैं बोला क्या फिल्मी स्टोरी चल रही है, फिल्मी स्टोरी चल रही है क्या? जो याददाश्त चला गया वो फिल्म में वो होता है, याददाश्त चले जाना वाला, रियल में नहीं। तो ये बोलने लगी कि नहीं, पापा का एक्सीडेंट जब हुआ तो मैं भी स्पीड जाते वक्त मैं भी गिर गई थी, मैं भी हॉस्पिटल 7 डेज थी। तो उसके बाद मुझे मेरी पुरानी बातें सब याद नहीं थी। मैं बोला पुरानी बात, सिर्फ मेरी बात ही भूल गई, घर वालों को सब याद था, मम्मी याद थी, बहन याद थे, सब लोग याद थे, बस मैं ही भूल गई। ऐसे करके बहुत झगड़ा हुआ। वो रोते रोते सिर्फ एक ही बात बोलती थी कि मैं सब, अब मुझे याद आ गया, गूगल फोटोज से मैं देख लिया, हम जब वीडियो कॉलिंग में जब भी बात किए, वो स्क्रीनशॉट ली थी, 1-2 रखी थी बातें, तो उसको याद आ गया शायद, सब स्क्रीनशॉट मुझे भेजने लगी। देखिए आप, मैं आपसे वीडियो कॉल में बात करती थी, स्क्रीनशॉट ली हूँ और मुझे याद आ गया है, मुझे याद आ गया है सब कुछ, और मैं सब कुछ अब भुलाकर मुझे माफ़ कर दो। मैं बहुत झगड़ा किया, बहुत इतना डांटा कि मत पूछो। क्या तुम मुझे खिलवाड़ समझ के रखी हो, फुटबॉल समझ के रखी हो, कभी बोलोगी, कभी छोड़ दोगी, कभी फिर आओगी, हाँ? ऐसे करके बहुत झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद फिर वो रोते रोते 3-4 दिन तक ऐसे कॉल करे। तो दोस्तों, ऐसे 3-4 दिन रोने के बाद मैं सोचा चलो यार छोड़ो, हो सकता है अब आ ही तो गई ना, जो भी ऐसा ही है कि नहीं, वो गई थी, लेकिन अभी जब आ ही गई तो मुझे देख रहा है ना, हाँ। फिर ये 2019 की बात है, अगस्त सितंबर में बोलने लगी कि मेरा एग्ज़ाम है, और मैं तब कौन सा एग्ज़ाम था, 12th का एग्ज़ाम था मेरा, एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम होने के बाद अप्रैल में
एग्जाम होने के बाद वो ऐसा बोलने लगी कि अप्रैल में मैं मिलने आऊँगी। तो सब कुछ सही था, फैमिली वाले से भी बात हो गई। सब कुछ होने के बाद जब बात अप्रैल में मिलने आने वाला था, लेकिन उसका माइंड में क्या हुआ, या भगवान आपको मिलाना चाहते थे या फिर और दूसरा कुछ है, वो मुझे नहीं पता। वो ये बोलने लगी, फिर कुछ दिन बाद कॉल करके बोली कि मैं दिसंबर में आऊँगी। दिसंबर में मेरी छुट्टी होती है, नेपाल में छुट्टी होती है, उसका कौन सा छुट्टी है तो पता नहीं है, लेकिन 15-20 दिन के लिए छुट्टी होती है। तो ये बोली कि मैं छुट्टी है, सब लोग कहीं और जाएंगे छुट्टी में, तो मैं आपके पास आ जाऊँगी। मैं बोली यार कैसे? तो बोले ठीक है, आप मम्मी से बात कर लो। मैं मम्मी से बात किया, फिर घर वालों से बात किया। उसके बाद ये डिसाइड करने के बाद उसका टिकट कर दिया मैं। टिकट करने के बाद वो इधर आई। आने के बाद क्या क्या हुआ, क्या किए हम, कैसे मिले उसको, कैसे मिलकर क्या क्या किए, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। टाइम बहुत ज़्यादा है और मुझे फिर से बोल रहा हूँ, आप सब वीडियोस मतलब लंबा वीडियोस देखते नहीं हो, शॉर्ट शॉर्ट करके बताता हूँ, शायद आप देखो, समझो। और कृपया सबको भाई, मैं मेरे खुद के लैंग्वेज से बोल रहा हूँ भाई, जेन माने भी संबलपुर डिस्ट्रिक्ट एरिया संबलपुरी भाई मैंने जितने जेन माने भी अछन सेमानकु रिक्वेस्ट करुछे मोर चैनल के सब्सक्राइब करूँ, मते सपोर्ट करूँ, ताकि मैं आपके फल ब्लॉग बनाऊँ। और दोस्तों आप सब लोग मुझे सपोर्ट करिए, ये रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। और कमेंट करिए, प्लीज़ कमेंट करिए अगर कुछ गलती हो रहा है। मैं फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ लाइव में, मुझे पता ही नहीं है क्या करना है, तो आप बताइए कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। मुझे कुछ भी नहीं आता, एडिटिंग बेडिटिंग कुछ भी नहीं आता, सीधी सी बात बोलूँ तो। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे बारे में आप सब जानो। तो आज के लिए इतना। नेक्स्ट वो कैसे आई, कैसे मिले, कैसे टिकट किया, कैसे ये हुआ, इंटरेस्टिंग बातें बहुत है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक